बहुत बहुत बधाई डीयू जैसे टॉप रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए। मैं तुम्हारे संघर्ष की कहानी पूछूं इससे पहले, तुम डीयू में अब जा चुकी हो, तो मैं जानना चाहता हूँ डीयू में जाने के बाद क्या महसूस हो रहा है अभी, या डीयू में अभी तक क्या देखा तुमने। डीयू में मतलब यहाँ पे सब अलग अलग स्टेट से लोग आए हैं। मतलब ऐसे तो मैं तो गोरखपुर से हूँ, तो वहाँ ऐसे ऐसे फ्रेंड नहीं थे, फिर ऐसे टीचर्स नहीं थे। यहाँ पे टीचर्स लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब एकदम से हेल्पफुल है। आप जैसे आप सब समझना चाहेंगे वैसे वो लोग समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि वैसे तो वो लोग इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो मैं तो हिंदी मीडियम से, तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी एक महीने में एग्जाम है, तो फिर समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हाँ कैसे क्या करूँ। बस हाँ, 60% से नीचे ना आए, उससे वो हो जाए कुछ भी। अच्छा। और भी यहाँ पे टीचर्स लोग अच्छे हैं, फैकल्टीज अच्छी है। ओरिएंटेशन हुआ था हम लोग के फर्स्ट डे में, तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जज से मिले थे, तब तो वो तो बहुत अच्छा लगा था। एक तो फर्स्ट डे था हम लोग का, और हम्म। फिर उनसे मुलाकात हो गई तो लगा कि हाँ चलो अपने फील्ड में फिर आगे ही चल रहा है। अच्छा। अच्छा, ऐसा एक एक होना सवाल चाहिए। और होता है बच्चों का कि डीयू जो बाहर से देखने में लगती है ना कि बहुत बहुत मॉडर्नाइज होगी, बहुत कॉम्प्लेक्स अच्छे होंगे, लिफ्ट होंगी, बहुत एकदम हाई फाई तरीका होगा, तो क्या ऐसा वहां जाने के बाद लगा बिल्डिंग्स वगैरह ऐसी हैं। यस सर। यस सर, एकदम से वैसे लिफ्ट भी है, और एकदम मतलब ऐसा सफाई तो बहुत है। मतलब हम्म। बहुत ही सफाई है। मैं तो डीडीयू से हूँ, तो वहाँ तो उसके कंपेयर में तो ये बहुत ही अच्छा है। तो वहाँ क्लासेस तो क्या, ऐसा कुछ नहीं था तो। जो क्लासेस क्लासेस चलती, का मतलब ये है क्लासेस जो है वो डिजिटल बोर्ड्स हैं वहां पे, या फिर टीचर्स अभी वो मार्कर से ही पढ़ाते हैं। मार्कर्स ही है। बाकी क्लासेस लगती हैं कि ये मॉडर्न क्लासेस है ना, जो देखने से बाहर से लगता है, जो हमें वीडियो के माध्यम से देखने को मिलता है, या फिर जो हमें साइटों पर देखने को मिलता है कि भाई डीयू जो इतनी मतलब मॉडर्न तरीके से एकदम अच्छी बनी हुई है, जैसे मूवीज में दिखाया जाता है। स्टूडेंट ऑफ ईयर में देखा तो उसमें दिखाया गया भाई कॉलेज यूनिवर्सिटी जैसी होती है, तो ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा है कि नहीं डीयू। डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, व्हाइट बोर्ड है और फिर ब्लैक बोर्ड है। अच्छा। तो है मतलब, कुछ क्लासेस में है, आई थिंक फर्स्ट से फ्लोर पे है, तो उसमें हम लोग की क्लासेस नहीं चलती है। तो यूनिवर्सिटी में घूमना हुआ। यस सर, थोड़ा बहुत तो हुआ है। अच्छा, कितनी अभी खुश। एग्जाम का प्रेशर है, हम्म। ये अ- सब है तो फिर अगर ये थोड़ा एग्जाम का टेंशन प्रेशर रहता है। अभी हटा दें, तो जब एडमिशन हुआ था तो कितनी खुशी थी। मैं तो एग्जाम दे के आई थी, तो मैं तो मेरा एग्जाम जैसे मैं सोची थी कि मेरा हम्म। एग्जाम ऐसे जाएगा, मेरा इतने नंबर आ जाएंगे, मैं इतने मैसेज की थी। हम्म। मैं आपसे भी पूछी थी, कॉल भी की थी, और भी लोगों से पूछी कि ऐसा कुछ है क्या, मतलब बीच में मुझे एंट्री मिल जाए, मेरा एडमिशन हो जाए जिससे। तो फिर उसमें मिड एंट्री का भी लास्ट डेट ऑप्शन था। हम्म। तो फिर मैं 200 की जगह 1000 दी। फिर मिड एंट्री में एडमिशन ली, उसमें रजिस्ट्रेशन की। तो फिर अच्छा। उसके बाद मेरा थर्ड कट ऑफ में मेरा नेम आया। तो फिर जब आया तब तो बहुत अच्छा लगा। हम्म। वो पल अच्छा था मेरे लिए। अच्छा। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दी थी, आपको थैंक यू भी बोली थी। आपने बोला था मेरे को कि हाँ कर लो रजिस्ट्रेशन, लेकिन हम्म। मैं सोची यार नहीं मिलेगा, मैं अपने आप से हार मान चुकी थी। मैं हम्म। डिमोटिवेटेड ज्यादा होती हूँ, मेरे अंदर ये एक कमी है। अच्छा, ये तो दूर हो जाएगी ना पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि प्रोफेशन ही ऐसा चुना है। डिमोटिवेट मतलब डिमोटिवेट समय समय पे होते रहेंगे, उस पर मोटिवेट होते रहेंगे, है ना, तो धीरे धीरे वो सीढ़ी बनती जाएगी। फिलहाल तुम्हें तो यूनिवर्सिटी मिल गई, लेकिन जो बच्चे चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो वो तुम्हारे विषय में जानना चाहेंगे कि भाई रजनी कितने पढ़ने में तेज थी, इसके क्या बैकग्राउंड्स थे, एजुकेशन बैकग्राउंड, फाइनेंशियल क्या, घर का क्या माहौल था। क्योंकि डीयू जैसे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे हर साल पढ़ाई करते हैं, है ना, मतलब पढ़ने का सोचते हैं कि भाई हमारा एडमिशन हो। यस। तो पहला सवाल यही होगा रजनी कि तुम्हारा एजुकेशनल बैकग्राउंड, पढ़ने में क्या तुम बहुत तोप थी, जैसे बच्चे नहीं होते बहुत तेज, तो क्या क्या सीन था तुम्हारे साथ। नहीं, मेरा तो ऐसा नहीं है। मैं ईयर तक तो मैं अपना स्कूलिंग टाइम में ईयर तक मैं अपने गांव के स्कूल में पढ़ी थी। फिर उसके बाद मैं महाराजगंज मेरा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे मैं इंटर तक की। फिर मैं गोरखपुर अपना ग्रेजुएशन की, सेंट ड्यूज कॉलेज। मेरा ग्रेजुएशन में बीए है। तो फिर ये था कि मतलब ये ऐसा भी नहीं है कि हाँ, मतलब एकदम पढ़ने वाले ही ना उन्हें ठल्ले हो एकदम से कुछ भी ना, बस हाँ किसी तरह पास हो जाओ। ऐसा पढ़ाई से मेरा लगाव है, लेकिन हम्म। ये है कि मतलब मैं टॉप में नहीं हूँ। हाँ, अच्छा। सर लोग भी कहते हैं कि मतलब हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन जो भी है, लेकिन ये नहीं कि मैं टॉप में हूँ। मीडियम है, ठीक है, ना ही कम है ना ही ज्यादा है, ऐसा अच्छा, है। मतलब हर बच्चा सोच सकता है ना कि वहां तक जाने के लिए। यस ह- सर, बिल्कुल। अच्छा। उसने
तो ये फाइनेंशियल क्या है भाई, फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे थे घरों घरों से? बहुत बच्चों का होता है ना कि फाइनेंशियल फाइनेंशियल सपोर्ट सपोर्ट नहीं तो होता तो इस वजह से नहीं हो पाता। तो वो सोचते हैं कि हम करें कैसे पढ़ाई। तो तुम्हारे सीन में क्या था कि फाइनेंशियल कितने मजबूत हो भाई परिवार से आप लोग? मतलब परिवार ऐसा था कि भाई फैमिली से तो हम लोग का मतलब इतना हो जाता था फैमिली कि से तो हम लोग का प्रॉपर सपोर्ट था। मतलब प्रॉपर सपोर्ट था, फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब लेवल भी अच्छा था कि एटलीस्ट हम पढ़ सकें। बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है कि भाई उनको पढ़ने के लिए खुद ही अरेंज करना पड़ता है ना? तो तुम्हें बना बनाया बस मिला वही हुआ मेरी था ना? फैमिली में अच्छा। मेरी फैमिली में है, तुम बस पढ़ो, कुछ भी कर लो, जो भी जीतना चाहिए तुम बस पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, जैसे भी जो भी जरूरत हो मेरे से बोलो। बस अच्छा, वो मैं पढ़ने से वो मतलब चाहते रखती थे हूँ। कि भाई ये पढ़ के यहाँ से चली जाए, कहीं एडमिशन इसका हो जाए। तो पूरा पढ़ाई पे छूटता है ना, और पूरा वो आपको पुश भी करते थे, है ना? ठीक है, बहुत अच्छी यस बात। हाँ। मेरी फैमिली वाले तो बहुत खुश थे कि हाँ चलो इसको डीयू मिल गया। मैं तो लखनऊ एलयू के लिए दी थी, तो फिर वहां भी मतलब सोची चलो ठीक है वहीं ले लेते हैं, क्योंकि हम्म। इसका तो मैं पहले ही छोड़ दी थी कि हाँ यहाँ पे ना नहीं होगा। अच्छा, ये फिर रजनी तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट था? मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो गया होता, क्योंकि लेकिन मेरी इंग्लिश वीक है, और फर्स्ट में तो वो इस साल सीयूटी में ऐड हुआ ना ये हम्म। डीयू। तो पहले तो इंग्लिश में एग्जाम आते थे और इंग्लिश से मेरा वीक है, यही तो मेरी सबसे मेन प्रॉब्लम है। तो अच्छा, ये डीयू इस ईयर क्या हुआ। डीयू में जो सिलेबस चेंज हुआ, मतलब एक साल तुमने दिया था जब डीयू में लीगल खूब पूछा जाता था, इस बार दिया था जिसमें सीयूटी पीजे का सिलेबस था, जेनरिक सिलेबस था। हालांकि बच्चे इस बार से जानना चाहेंगे कि भाई तुमने जो सीयूटी पीजी का सिलेबस है उसको पढ़ा कैसे? हम्म, पढ़ना तो उनको भी है उसको तो मैं यस सर। कैसे पढ़ा मैं उसको? तो मालवी एकेडमी से, हाँ मैं बताती हूँ, मालवी एकेडमी से उसका बैच परचेज की थी। और भी वैसे अगर नहीं उसको करते हैं, आप नहीं, आपके पास, जिसके पास सब, ऐसा नहीं है कि सबके पास होता है, उसको जो परचेज कोचिंग करने नहीं का। करना चाह रहा मैं उसके उसके हाँ लिए क्या है? हाँ, तो वो अपना सेल्फ स्टडी भी कर सकता है। अब तो लैंग्वेज है, जिसका इंग्लिश हो अपना इंग्लिश, और हिंदी इसमें भी तो, और इस बार तो 25 क्वेश्चन थे। हम्म। ये तो अच्छा था कि हाँ, जिसका हिंदी या फिर उससे इंग्लिश है, और फिर अपना कंप्यूटर भी अब आता है। और मैथ पे तो अच्छा होना चाहिए उस पे, अगर जो मैथ बैकग्राउंड बैकग्राउंड से नहीं है तो फिर उसको तो उस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि मैथ तो अब भर भर के आता है। अच्छा, बच्चों का ऐसा ये था इस सवाल बार भी और रहता है पिछले साल भी था। रजनी, एक बच्चों का ये सवाल रहता है कि एक स्पेसिफिक बुक बता दो भाई, जैसे वो पढ़ सके। कोई ऐसी एक स्पेसिफिक बुक है? स्पेसिफिक बुक, सिर्फ एक सिंगल बुक सर हो स्पेसिफिक एंट्रेंस बुक, की? नहीं। उस अच्छा, तुमने उससे तो कौन मैं सा, स्पेसिफिक बुक से नहीं पढ़ी। अच्छा कौन कौन सा सोर्सेस यूज, जैसे कि मैथ में क्या यूज किया, रीजनिंग में क्या यूज किया, या जीएस में क्या यूज किया, हिंदी या इंग्लिश में क्या यूज, मतलब तुमने क्या यूज किया था? जब ये सीयूटी से पहले जो था डीयू के लिए, हम्म। जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट का अपना बता रही हूँ, तो लीगल के लिए तो मैं बस आपके लेक्चर अटेंड की थी, और जो हम्म। भी आप एमसीक्यू सॉल्व कराए थे मैं उसको देखी थी। हम्म। वो समझ में तो आता था बहुत अच्छा, मतलब सब सही था, लेकिन ये है ना कि मेरी इंग्लिश नहीं सही होने की वजह से वहाँ मुझे प्रॉब्लम होती थी। लेकिन बाकी हम्म। मैंने बस वहीं से उसको पढ़ा था, और मेरी उसकी प्रॉपर नोट्स भी है। उसको हम्म। मैं यहाँ भी लाई हूँ कि हो सकता है और काम आ जाए, और कुछ तो काम आ ही जाता है या वो उस आएगा, है नोट्स ना? का। अब वो जब तक जीवन रहेगा तब तक काम आता रहेगा, ठीक। हाँ, और फिर क्या है, फिर मैं तो रीजनिंग का क्या है, रीजनिंग मेरा स्टार्टिंग से उसमें इंटरेस्टेड था, तो फिर मैं पहले से ही नोट्स बनाई थी उसका, तो मैं रीजनिंग उससे पढ़ लेती थी, और जो मैं कोचिंग ज्वाइन की थी तो उसको सॉल्व कराते लोग क्वेश्चन मैं वहां से देख लेती थी। और वो लोग प्रैक्टिस सेट भी देते हैं। और हम्म। मैथ के लिए भी तो मैं उनके बस लेक्चर्स अटेंड किए थे, हम्म। और फिर जो वो सॉल्व कराते थे उससे देखती थी। अच्छा, और हिंदी में भी ऐसे ही मैं की थी। जीएस का क्या था? और जीएस में तो बड़ा जीएस सिलेबस है का तो, हाँ तो उसका तो जो वो लोग लेक्चर दिए थे, ज्यादा नहीं था, लिमिटेड था, मैं हम्म। उसी को बार बार रिवाइज की थी। अच्छा। और एलयू के लिए तो वो बहुत अच्छा था अच्छा एलयू में जी। तो सारे उसी में से आए थे। क्योंकि यहाँ बच्चे और डीयू रीजनिंग का जाने तो के प्रयास कर रहे हैं, और एलयू में भी असल में होता है कि एक प्रेफरेंस होता है ना, पहले टॉप यूनिवर्सिटीज, अगर नहीं हुआ तो हम लोग उसको यस डिग्रेड करेंगे अपने चॉइसेस को, ऑप्शन नहीं है ना? ठीक। तो यस, ये मैं भी ऐसा ही मतलब की थी। अच्छा ठीक है। तो रजनी, अगला सवाल ये होगा कि भाई अभी तो डीयू में एडमिशन हो गया है ना, अब ये डीयू क्यों आए भाई? अच्छा, डीयू में जाने के बाद ऐसा लग रहा हो कि बच्चों को यहाँ क्यों आना चाहिए?
डीयू में अगर आपको घर वाले अगर आपको इतना मौका दे रहे हैं कि आप हम्म, पढ़ सको, यहाँ तक सोचो, मैं वहां से आके फिर मुझे यहाँ तक आने के लिए दिए, मेरे ये पूरे खर्चे वो लोग दे रहे हैं, यहाँ बस पढ़ो, तो फिर अपना पढ़ना है। और फिर जो अपना मोटिव है, जो क्या करना है, जो अपना टारगेट है, उसको अपना बना के रखना है, साथ साथ अपना एंजॉय भी करो और पढ़ाई लिखाई भी करो। बाकी अच्छा। सब बढ़िया। अच्छा, डी यूनिवर्सिटी में एंजॉयमेंट के लिए क्या व्यवस्था है रजनी? ऐसा कोई व्यवस्था कर रखा है यूनिवर्सिटी में? कुछ ऐसा नहीं? कोई तो स्पेशली नहीं है, बाकी हम लोग के जब फ्रेशर हुए थे बस वही था। तो उसमें खूब एंजॉय और हुआ है। उस फ्रेशर्स में नहीं, क्या हम मत लोग का तो प्रेशर क्या हुआ उसमें फ्रेशर में? क्या है, बस ऐसे खाने पीने का तो कुछ व्यवस्था नहीं था, इससे अच्छा तो मेरे डीडीयू में था। खाने पीने का तो ऐसा था कि बस हाँ, अपना आओ लोग, अपना रेडी होके अपना जो उसको पार्टिसिपेट करना चाहता है डांसिंग में, सिंगिंग में या फिर कुछ भी, वो पार्टिसिपेट करेगा, बाकी यही सब होगा, फिर अपने अपने रास्ते जाओ। अच्छा, मतलब आप एक्सरसाइज करिए और कुछ मिला नहीं, आप वापस चले जाओ, है ना? ये हुआ। मिलेगा, लेकिन हम्म, आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि भाई पे करने के बाद ही आप कर सकते हैं। तो फिर भाई, तो ये तो बैक बैकड्रॉ हो गया यूनिवर्सिटी का, है ना? ठीक, बाकी यूनिवर्सिटी में तो मिलता है। आपको पहले बैठाया जाता है जब आप प्रोग्राम खत्म हो जाते हैं, फिर आपको, क्योंकि आपकी एनर्जी उस समय डाउन होती है, तो आप जब यूनिवर्सिटी से निकलें घर जाएं तो हंसते हुए जाएं, लोग देखें तो भाई लगे कि हाँ, यूनिवर्सिटी ने बच्चों को अच्छा एंटरटेन किया है। फिलहाल जैसा रजनी तुम बता रहे हो, तुम्हारा इंग्लिश कमजोर है ना? और लॉ में इंग्लिश की बहुत जरूरत है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे वही होंगे, बात हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी इंग्लिश कमजोर है। तो तुम इस समय क्या कर रही हो, और जो जिनकी कमजोर है उनको क्या करना चाहिए? सर यही तो प्रॉब्लम है, फिर मुझे यही है कि हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश को सही करना है, अपना फर्स्ट टारगेट मेरा ये है, इसकी अपना इसके पढ़ाई के साथ साथ है, ताकि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो। और साथ साथ मुझे यूडीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो इंग्लिश बहुत उस हिंदी में भी होता है, लेकिन मुझे लगता है हिंदी आउट ऑफ हो जाता है इसका हम्म। प्योर वर्ड। तो इसलिए इंग्लिश ही सुधारनी है, अब कैसे सुधारनी है ये तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे पूछी भी थी कि मुझे लगा कि आपसे मुझे हेल्प मिल सकती है। हेल्प जरूर मिलेगी, हम लोग बात करेंगे उस पर। हाँ, मुझे इंट्रेंस टाइम से लेके जब से मैं ज्वाइन की कोचिंग, तो मैं हम्म, आपके क्लासेस अटेंड की, तो उसके बाद जैसे भी अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती तो मुझे लगता था कि हाँ, सर से अगर मैं पूछूं तो मुझे हेल्प मिल जाएगी। और हम्म, मतलब आप बताते भी थे, तो उसके लिए थैंक यू सर। ओके। फिर मुझे तो हम तो ये फिर थैंक यू से काम नहीं चलो, उसके लिए तो जज वज बनना पड़ेगा, है ना? मुझे कहना पड़ेगा कि भाई यस देखो, सर। उस बालक को हमने कहा था और आज कहाँ है ना? मुझे भी मतलब कि अंदर से एकदम लगे कि भाई हाँ, है ना? ठीक है, वो जर्नी हम लोग तय करेंगे फिलहाल। एक तो रजनी, तुमने बताया कि यूनिवर्सिटी में क्या बसेस की सेवा है क्या? जैसे बीएचयू वगैरह बसेस की सेवा देता है फ्री ऑफ, ऐसी बसेस सेवा है वहाँ डीयू में? नहीं, ऐसा तो नहीं है अच्छा, मेट्रो फ्री है? वो भी ना। नहीं? मेट्रो भी नहीं फ्री? तो बच्चे जाते कैसे हैं? बस बस फ्री है हम लोग के लिए। हाँ? अपना अपना जैसे बस से आना हुआ, जो दूर से आएंगे, या फिर मेट्रो से। बस तो हम्म। हम लोग के लिए फ्री है, लड़कियों के लिए तो गवर्नमेंट की साइड से है। अच्छा, मेट्रो तो सीधे फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, मेट्रो सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी में चली जाती है? नहीं नहीं, विश्वविद्यालय है, हम्म। वहां से 10 मिनट लगता है। आप वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मेरा भी पीजी है, तो यहाँ से भी 10-15 मिनट मैक्सिमम लगते हैं, तो वॉकिंग डिस्टेंस में वॉकिंग करके ही जाती मतलब आप मेट्रो पर उतरेंगे, उसके बाद 10-15 मिनट पैदल चलेंगे, तब अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे, हूँ। मुझे ऐसा? तो मेट्रो को नहीं, मुझे मेट्रो से नहीं जाना पड़ता है, मेरा पास में है पीजी। अच्छा, तुमने अभी तक अगर जो मेट्रो दूर यूज से नहीं आते हैं, की? अच्छा। ऐसा नहीं है, मैं यूज की हूँ, हम्म। लेकिन और भी अगर कहीं जाना हो तब यूज करती हूँ, कॉलेज के लिए नहीं। कॉलेज अ- तो पास में है और उधर से जाने में नहीं पड़ता है, जो दूर से लोग आते हैं उनके लिए सही है। अच्छा, ऐसा हुआ कि भाई पहली बार मेट्रो यूज कर रहे थे तो उसको धक्का दे रहे हैं, वो तो अपने आप खुल गया होगा। ऐसा? नहीं सर, ऐसा नहीं है, लखनऊ में भी तो है अपने मेट्रो। तो हाँ, लखनऊ तो में मैं यूज किया? लखनऊ तो रहती थी। अच्छा, ठीक हाँ। है। नहीं, हम लोग जैसे जूम शुरू किए तो मुझे लगा कि शायद पहला नया एक्सपीरियंस होगा, तो ऐसा हो सकता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है ना, वो उसको पुश करते हैं, तब सोचते हैं कि शायद हमको देख के खुल नहीं रहा है। फिलहाल तो मतलब ना ही बसेस की सर्विसेज हैं, और नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। न न तो मेट्रो की सर्विसेज है। मेट्रो है तो वो गवर्नमेंट का है, आप उसको पे करके आएंगे।
अच्छा, एक सवाल और है रजनी, की जो बच्चे मिडिल क्लास से हैं, जैसे कि तुम बता रहे हो दिल्ली से लोग कहते हैं कॉस्टली है, तो कितना खर्च आ जा रहा है पर मंथ का? मतलब अगर दिल्ली में कोई चाहता है कि भाई हम वहाँ पढ़े दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसको फाइनेंशियल पहले अपने माइंड सेटअप को बनाना पड़ेगा कि वहाँ जा रहे हैं तो क्या करना है। सर मंथली वो तो कितना? उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे रहना चाहता है। अगर मिनिमम कितना हो जैसे जाता है? जिस मिनिमम कितना हो जाता होगा? मे, मेरा तो 14,000 हो जाता है, 14-15 हजार, 12,500 और प्लस बिजली बिल रूम का, पीजी का ही है। और मतलब फिर बाकी मेरे फ्रेंड लोग हैं तो उन लोग का किसी का 7,000 में हो जाता है, पर पीजी का खाना का दिक्कत होता है। अच्छा, उनका 7,000 में तुम्हारा 14 में अंतर कैसे आ रहा है? ये कि मैं अपना पूरा लेके बताऊँ, वो बस उनके पीजी का है। अच्छा, तुम खाना पर्सनल नहीं खर्चा बनाती, वो वो लोग खाना वो बनाते कर हैं, यही? नहीं नहीं, खाना वो भी नहीं बनाते, लेकिन ये है वो उनका थोड़ा दूर है। अब आप कॉलेज से जितने पास मिलेंगे अच्छा, ठीक है, मतलब डिस्टेंस की तो वजह से फिर वो उतना कॉस्टली होगा। अच्छा, ये बताओ वो 7,000 जो है वो कितनी दूर पे है? हाँ, अगर आप थोड़ा दूर पे लेंगे, जितना डिस्टेंस सर वो मुखर्जी नगर के पास में ही है। अच्छा, मुखर्जी नगर से यूनिवर्सिटी कितनी पड़ रही, कितनी दूर तक? किमी में कितना होगा? 8, 9, 10 ऐसा कुछ? नहीं पता। मुखर्जी नगर से आई थिंक नहीं, 10 तो नहीं होगा, लेकिन वो मेरी फ्रेंड बताती है आधे घंटे लगते हैं आने में। आधे घंटे लगते हैं, अच्छा ठीक है, मेट्रो यूज करती हूँ लोग। नहीं, वैसे तो मेट्रो नहीं पड़ता है, अच्छा, ऑटो वो से आना पड़ेगा ऑटो से आने या पड़ता है? 2 ऑटो चेंज करने। दो हाँ। तीन ऑटो चेंज करने पड़ेंगे, है ना? मतलब ये है कि आप फाइनेंशियली कमजोर हैं तो मेंटली मजबूत रहिएगा, है ना? क्योंकि कई सारे ऑटो चेंज करने पड़ सकते हैं, आपको यूनिवर्सिटी से दूर रहना पड़ेगा, दौड़ते भागते आने पड़ेगा। आप अगर फाइनेंशियली मजबूत हैं, 14-15 हजार रुपये दे सकते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी के बगल में रहेंगे, है ना? यही कहना चाह रही हूँ। ठीक है। पास तो में, ये तो जब पास में रहेगा तो कॉस्टली होगा। अच्छा, ठीक है, एक तो ये हो गया। अभी हम लोग पढ़ाई की बात करें, जैसे कि लिफ्ट भी कह रही हो, है ना? तो ये जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये है कि 3,000 बच्चे हैं, तो सारे बच्चों को एक साथ बैठाते हैं, नो तो वो सर। 3,000। सर वो LC1 LC2 और फिर CLC 3 कैंपस है, अच्छा। तो फिर ऐसे डिवाइड हो जाएगा, फिर वैसे सेक्शन वाइज डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो उन बच्चों का हो गया कि जो बच्चे आना चाह रहे हैं। अब जैसे कि अब तुम पढ़ रही तो तुम्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं, जिसका मैं जवाब दे दूं एक एक करके। पहला प्रॉब्लम क्या आ रहा है यूनिवर्सिटी में तुम्हें? सर फर्स्ट ये है कि फर्स्ट क्लास पहली तो मैं अटेंड की, तो मैं सोची यार ये क्या लोग पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम्म। उसके बाद मैं भैया से बात की अपने कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो बोले ठीक है पढ़ो लिखो हो जाएगा सबसे, अभी स्टार्टिंग है। क्योंकि वो लोग तो ये सारे पहला एक जो ही तो लेक्चर देते थे। पहला सवाल है कि पहली क्लास ली तो मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा था कि समझ में नहीं आ रहा है ना? ये बिल्कुल नहीं, हाँ। ये नेचुरल है, लॉ पढ़ने के लिए ये नेचुरल प्रोसेस है ना? जैसे कि नेचुरल बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये नेचुरल है, पहली क्लास लेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। हो सकता है कि महीने भर ऐसा हो सकता है कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक। और दूसरा उसमें ये होता है कि बेयर एक्ट भी ठीक से समझ में नहीं आते। बेयर एक्ट पढ़ना ही नहीं आता ना ठीक से, पढ़ते हैं तो उसकी मीनिंग समझ में नहीं आती। उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? रेफरेंस बुकें लेनी पड़ेंगी। अगर हम हिंदी प्योर हिंदी भाषी हैं, तो लाइब्रेरीज होती हैं यूनिवर्सिटी में, वहां जाएंगे बुक निकालेंगे। और बुक में भी वो ये देखना कि बुकें कई टाइप की लिखी होती हैं, अलग अलग राइटर अलग अलग तरीके से लिखते हैं। कई राइटर ऐसे होते हैं जो बुक को ऐसा लिखते हैं कि सीधे क्या लिखते हैं, सेक्शंस लिखते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एक बार उसको देखना पड़ेगा हमको कि इस वर्ड का मतलब क्या है। तो जब उस टाइम लगेगा ना, ऐसे एक बेयर एक्ट के साथ हमारा हो गया, तो आने वाले जितने भी सेमेस्टर में हमको बेयर एक्ट्स मिलेंगे, तो हम उनको उसी तरीके से टैकल करेंगे। जब एक बार ऐसा मतलब रेफरेंस बुक के साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो दोबारा जब हम लोग रीडिंग करेंगे तो सिर्फ बेयर एक्ट करेंगे। तो वो धीरे धीरे चीजें खत्म हो, 2-3 बार, जब जब तक 3-4 बार बेयर एक्ट रीड नहीं करेंगे, तब तक प्रॉपर बेयर रीडिंग नहीं हो सकती। ये हम लोग इस सेमेस्टर में यही सीखते हैं। ठीक। और क्या सवाल है, दूसरा क्या सवाल हो सकता है? सर मतलब अभी इंग्लिश तो सुधारनी ही है अपने।
हम्म। लॉ के लिए तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे मेरी बहुत वीक है कहें तो फिर हम्म। ये मेरी मेन प्रॉब्लम है। अभी मेरा सेमेस्टर एग्जाम है तो मुझे ये टेंशन है कि हाँ मैं लिखूंगी कैसे, मतलब इतने सारे लिखने होंगे, अच्छा, ठीक 100 है। मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मेरे दूसरा को सवाल समझ ये, नहीं आ मैं समझ गया, पाते हैं, दूसरा तो वो सवाल मेरी ये इंग्लिश की प्रॉब्लम। है, हाँ, दूसरा सवाल ये है कि इंग्लिश की प्रॉब्लम है, सेमेस्टर एग्जाम है, उसको कैसे लिखेंगे, है ना। अब देख लेना, ये जो सेमेस्टर एग्जाम है ये हमेशा के लिए बना रहेगा जब तक हम लोग अपना ये 3 ईयर कंप्लीट नहीं कर लें। ये हमेशा बना रहेगा, सेमेस्टर कैसे करें, क्योंकि सेमेस्टर में हर साल एग्जाम देने हैं, प्लस उसके प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, और उसका हमारा एक वो क्लास में प्रोजेक्टिंग होगी कि हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपने आप को या चैम्बर में। ये ये काम तो जेनरिक हो जाएंगे, यस। ठीक। लेकिन पहली बात तो इंग्लिश कैसे ठीक करें, तो एक बहुत अच्छा तरीका है, यस। इंग्लिश सुनेंगे, है ना। उसके लिए क्या कर सकते हैं, प्रोफेसर को बहुत एकदम अच्छे से सुनेंगे, प्रोफेसर क्या बोल रहा है उसको कंसंट्रेट करके सुनेंगे, ठीक। दूसरा, अगर और उससे समय बच रहा है तो इंग्लिश की न्यूज़ सुन लेंगे, है ना। एटलीस्ट करंट अफेयर्स वाले, जैसे कि अगर हम लोग रेडियो चलाते हैं, विविध भारती पे आता है, अगर हम लोग यूट्यूब पे चले जाएं तो डीडी नेशनल पे करके आता है, उस पे इंग्लिश न्यूज आती है। अगर हम चाह रहे हैं सुनना तो उसको रीड आउट कर उसको सुन लें। अदरवाइज प्रोफेसर्स की बातें, मतलब उनको, क्योंकि वो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं तो उनको सुनते रहेंगे, वो धीरे धीरे करके यस। कंप्लीट होगा। और कोशिश ये होगी कि रीड आउट सुनने के बाद उसको पढ़ेंगे भी, वो जितना ज्यादा पढ़ेंगे, है ना, हैबिचुअल होना। और जब पढ़ने के बाद अगर हमको लग रहा है कि हम बोल नहीं पा रहे तो बोलते हुए पढ़ेंगे, ठीक। एक सेमेस्टर में, 2 सेमेस्टर में जो बच्चा ऐसा करता है तो मैक्सिमम 2 सेमेस्टर जाते जाते उसका ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, तीसरे सेमेस्टर से वो कुछ अच्छा लिखना शुरू करता है। जैसे सेमेस्टर की भी प्रॉब्लम होगी, पहले सेमेस्टर में जितना तुम्हें रटा रहेगा उतना ही लिख पाओगे, उससे एक मतलब एक वर्ड ज्यादा नहीं लिख पाओगी, मतलब क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में इंग्लिश आती ही नहीं। इंग्लिश दिमाग में आएगा तब तो लिखेंगे, है ना, क्योंकि पढ़ना भी पड़ेगा इंग्लिश में यस शुरू सर। में, और उसको याद ही नहीं होगा तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। शुरू में ऐसा होगा कि एसेंट की गाइड आती है ना, एसेंट की, या CLA CLP ऐसी गाइड्स आती हैं शुरू में, तो पहले सेमेस्टर में अगर लग रहा है कि हम सर कितना लिखें क्या लिखें तो उन गाइडों को यूज कर लेंगे। अगर नहीं चाहते हैं तो बुक में एक सेक्शन होते हैं, सेक्शन के इंग्रेडिएंट होते हैं, है ना, ये टीचर्स पढ़ा जब प्रोफेसर पढ़ाते हैं बताते हैं ये वही सेक्शन है, ये इंग्रेडिएंट है, उसी इंग्रेडिएंट को अपनी भाषा में लिख दो या बुक में जो भाषाएं लिखी उसमें लिख दो। अगर उन इंग्रेडिएंट पे कोई केस लॉज हैं तो वो केस लॉज लिख देंगे, अगर कोई केस लॉ है नहीं है तो नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर इंग्रेडिएंट को हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि वो लिखना लेंदी, हमको ज्यादा लिखना पड़ता है, एटलीस्ट हमको 4 पेजेज लिखने पड़ते हैं, 6 पेज का वो स्पेस देते हैं, मतलब कि अगर एक सवाल बड़ा लॉन्ग वाला है तो वो स्टूडेंट से चाहते हैं कि वो 5-6 पेज लिखें, तो हम 3 ही मिनिमम लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट करेंगे 3 हो जाता है ना। और अगर हम बहुत बढ़ाना चाहते हैं तो उसको उसी में लिखते रहेंगे। एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि एक बार जब पहले लिख लेंगे पहले पेज में, फिर चौथे पेज में उसी को लिखेंगे, कैसे, मतलब उसको बदल के तो ये होता है कि वो 6 पेजेस यस। भर जाते हैं ना। अगर तुमको लग रहा है कि पेजेस कैसे, वो डिपेंड करता है टीचर पे, है ना। बहुत सारे टीचर होते हैं 2 पेज देखकर फुल नंबर दे देते हैं, बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि भाई 6 पेज लिखने चाहिए। तो आप ऐसा करें कि 2 पेज में एक बार पूरा उसका वो लिख दें, कंक्लूड करके, फिर बाद में आपको लग रहा है बड़ा करना है तो फिर आपको उसको बड़ा करते जाना, ठीक। लेकिन पहले बहुत पेन होगा, अभी से गाइड ले लो, है ना, कि कितना लिखें, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक लिखा रहता है। अभी इस सेमेस्टर में कुछ नहीं कर पाओगी, गाइड ले लेना है। अगले सेमेस्टर से क्या करना है, बुकों पर, उस बुकों में क्या सेक्शंस पढ़ने हैं, इंग्रेडिएंट पढ़ने हैं, इंग्रेडिएंट को समझना है क्या कह रहे हैं। अगर इंग्रेडिएंट पे कोई केस लॉ है, कोई इंग्रेडिएंट को लेकर विवाद होता है ना, कि ये वर्ड है इस पर विवाद है, इस पे कई सारे केसेस होंगे, तो जो जिसको लीडिंग केस बोलते हैं, है ना, तो उसको देखेंगे। यस। और ये इंग्लिश में होगा, तुम्हें पेन होगा, तो उसके लिए तुम हिंदी रेफरेंस, अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ लेके चलना है। या आजकल तो गूगल ट्रांसलेशन है, तो इंग्लिश वाले कंटेंट को उस पर डालेंगे, वो हिंदी में कन्वर्ट करके देगा। तो ये है कि पढ़ना बहुत पड़ेगा, है ना। अभी तक जितना नहीं पढ़ा, ये लॉ में पढ़ना ही, जितना पढ़ोगे उतना उतना नॉलेज गेन होगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर घर आ जाना है आ रही बात समझ में, क्योंकि लॉ में घर तो नहीं यार। अगर घर नहीं आना है तो फिर बुकों के साथ समय बहुत ज्यादा व्यतीत करनी पड़ेगी ना। जितने भी लॉयर रहे हैं, भीमराव अंबेडकर जी थे, उनके उन्होंने 35,000 बुकें पढ़ी थी, 35,000, है ना और हम लोग 35-40 इतनी बुकें लॉ में पढ़ेंगे, एटलीस्ट 3 साल में 60 से 70 एक्ट पढ़ने पड़ते हैं, उतनी बुकें होती है।
तो कोशिश ये करना, जब भी समय मिले लाइब्रेरी में जाना है, हिंदी इंग्लिश दोनों बुक रखनी है, उनको करना है। अगर ये नहीं करना है तो इंग्लिश की जो बेस्ट बुक तुम्हें लगे, प्रोफेसर के हिसाब से नहीं, तुम्हें जो समझ में आ रही, तुम्हारे दिमाग में जो आ रही लैंग्वेज में, तुम्हें बहुत सारी बुकें होती हैं जो जिन्होंने लिखा है बड़े इजी, बड़े जिन्होंने वर्ड यूज की बहुत आसान यूज की, बहुत सारे प्रोफेसर ने जो लिखी हैं बुकें, उन्होंने बहुत हार्ड वर्ड यूज किए, जो समझ में नहीं आता, उनकी बार बार मीनिंग खोजनी पड़ेगी। और जब बार बार मीनिंग खोजेंगे तो हमारा इंटरेस्ट टूट जाता है। लेकिन अभी के जनरेशन के लिए एक नया है कि भाई हम उसको इंग्लिश वाला पूरा का पूरा ट्रांसलेशन पे ले जाएं, गूगल ट्रांसलेट पर उस पर डालें, वो हिंदी में दे देगा। तो इधर इंग्लिश रहेगा, इधर हिंदी रहेगा, एक बार उसको रीड आउट कर लेंगे। ठीक, और नोट्स बना लेना है, A4 साइज लेना है, नोट्स जितना मेकिंग करना है, क्योंकि जुडिशरी के लिए बहुत जरूरी है ना। जज साहिबा लोग तुम्हें कहें, इसके लिए बनना पड़ेगा ना, पहले से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये भी इसके बिना तो होगा ही नहीं, है ना। आदमियों ने कहते, बहुत सारे लोग कहते कि हमारे बाल ऐसे सफेद नहीं हुए, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है ना। ठीक, और क्या दिक्कत आ रही, बस यही दिक्कत होगी सर और कुछ। आप बताएं। हम्म। सर हम्म। सर आप बताएं कि आप अभी गाइड से पढ़ो, अभी बुक मत फर्स्ट सेमेस्टर में लो। हम्म। अभी एग्जाम पास में है, क्योंकि हम लोग के दिसंबर जनवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम हम लोग के स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ तो तो एसेंट आप गाइड बोलें। एसेंट ले लेना है ना, वो आगे चल के तुम्हारे जुडिशरी में भी काम देगी। एसेंट की आती है। ठीक, उसको ले लेना, एसेंट मिल जाए तो बहुत, क्योंकि एसेंट बहुत मतलब वहां मिल जाता है, अदरवाइज यहाँ नहीं मिलता। ठीक है। ओके। सर पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू तो उसमें भी सारे क्वेश्चंस जो हैं उसका आंसर भी पूरा अच्छे से दिया हुआ है सिंगल। कोई भी एक होगा, कोई एक होगा, है ना। तो मैं उससे पढ़ सकती हूँ सेमेस्टर के लिए। हाँ उसको भी कर सकते हैं, हाँ। लेकिन अगर हम पीवाईक्यू से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, अगर पीवाईक्यू सॉल्व किया तो उससे भी कर लेंगे ना। एक बार पीवाईक्यू से देख लेना कि पीवाईक्यू में सीक्वेंस होता है कि भाई उनके यूनिवर्सिटी का, कि वो बार बार वही पूछते रहते हैं ना। तो देख लेना कि हाँ, इसमें ये होता है कि टॉपिक फिक्स होते हैं, उसमें ज्यादा सवाल होते हैं, कम करने होते हैं ना। तो हमें ये देख लेना कि किस टॉपिक से आ रहा है। तो सेमेस्टर के लिए हम पूरे टॉपिक्स नहीं पढ़ते, आधे टॉपिक्स, क्योंकि वो आधे फिक्स हैं। क्योंकि आधे में हमारे सवाल चार, हम लोगों का जैसे बीएचयू में कि 8 सवाल आते हैं, तो 8 टॉपिक से आते हैं। तो उसमें सिर्फ 4 टॉपिक जो तुम्हें अच्छे से समझ में आए, ठीक, जो प्रोफेसर ने पढ़ाया या तुमने खुद पढ़ा, जो तुम्हें अच्छे से समझ